So my mother at 66. सबसे पहले तो इस पोएम के अंदर पोएट जो है वो हमें क्या कहना चाह रही है। यहाँ पर पोएट जो है उसको एक डर है, फियर है। फियर किस चीज का है? दैट वन डे शी इज गोइंग टू बी लेफ्ट अलोन एंड हर मदर वुड डाई वन डे, राइट। एंड वो डर कब ज्यादा बढ़ता जाता है? जब हमारे सामने ये दिखता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं दे आर बिकमिंग ओल्ड, वो बूढ़े होते जा रहे हैं। सो कमला दास का भी यही डर है कि अब मेरी मदर जो है वो बहुत ज्यादा ओल्ड होती जा रही है। सो देयर वुड बी वन डे व्हेन शी वुड लीव मी, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, ठीक है। अब ये डर सभी के अंदर होता है। तो यहाँ पर उसने सोसाइटी के अंदर जो हम फेस करते हैं ना, बच्चे सभी फेस करते हैं अपने पेरेंट्स से दूर होने का, वो फीलिंग उसने शो किया। सेकंड थिंग उसने ये बताई है कि जब जैसे जैसे इंसान अपनी उम्र के साथ बड़ा होता जाता है ना, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं। और ये जो बड़े होना यानी कि एज इन बढ़ना हमारी, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, वी कांट स्टॉप इट। हर किसी को अपनी लाइफ में सारी स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। बीइंग अ चाइल्ड, पहले आप चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करते हो, फिर आप अडल्टहुड, फिर आप यंग हो जाते हो, फिर आप मिडिल एज में आते हो, देन यू बिकम ओल्ड। तो ये सारी जो क्या है प्रोसेस है एजिंग की, जिसमें से हर किसी को जाना पड़ता है। तो कमला दास भी क्या कर रही है, इसी बात को यहाँ पर शो कर रही है कि कैसे वो फील कर रही थी जब अपनी माँ से वो दूर जा रही थी, राइट। क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? Students, are you listening what I am saying? Okay. So Kamala Das is an Indian writer, right? और इंडियन राइटर्स जो है वो कैसे होते हैं, ओरिजिनलिटी, मोस्टली वर्क उनके ओरिजिनलिटी पे बेस्ड होते हैं। और सेकंड थिंग वो क्या दिखाते हैं, सोसाइटी की कंडीशन दिखाते हैं, सिचुएशन दिखाते हैं किस टाइप से रहेगी। यहाँ पर कमला दास ने एज फैक्टर को उठाया है कि कैसे इंसान जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो कैसे उसकी फैमिली की यानी कि बच्चों की मेनली उनके जो चिल्ड्रन है उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है धीरे धीरे उनसे दूर होने की। अब यहाँ पर क्या है कि वो कंपैरिजन करती है कि यही डर उसको बचपन में भी होता था। कैसा? हम देखते हैं ना, स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो उसको सबसे पहले किसकी याद आती है? अपनी मदर की, क्योंकि उससे ज्यादा अटैच होता है। वो बैठा बैठा भी यही बोलेगा, नहीं मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। वो यही बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको ये डर है कि मेरी मम्मी जो है वो मुझसे दूर है। अब ये क्या है, बचपन का ही जो डर है वो कमला दास अब महसूस कर रही है जब उसकी मदर जो है वो ओल्ड हो चुकी है। और अब क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि अब उसको ये लग रहा है कि कल आज वो ओल्ड है तो इट मीन्स एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। तो उस डर को महसूस करती हुई वो यही बोल रही है कि जैसे बचपन में मुझे डर होता था वैसे अभी भी मुझे इसी बात का डर है। सेकेंड थिंग वो ये बताती है कि जब इंसान यंग होता है, राइट, तो यंग होता है तो क्या होता है, वो उसके अंदर फुर्ती होती है, वो एक्टिव होता है। और जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है तो उसका जो फेस है वो डल पड़ता जाता है, उसकी एक्टिवनेस खत्म होती जाती है एंड वो स्लो हो जाता है, उसके फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, राइट। और जितनी भी उनकी फुर्ती होती है ना वो सब खत्म हो जाती है। तो एज के साथ साथ ये फैक्टर्स भी आते हैं। अब कमला दास जो है वो कहाँ जा रही है? अपने घर से निकली है कोचीन से, कोचीन के लिए। तो उसकी माँ उसके साथ है और वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रही है। अब जैसे जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो उसकी मदर को जैसे ही गाड़ी चलती है नींद आने लगती है, राइट। हमने देखा है कि आप गाड़ी के अंदर आप भी एक्सपीरियंस करते हो, जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ी चली और उनको नींद आने लगती है क्योंकि उनके अंदर इतनी एक्टिवनेस नहीं है। और बच्चे जो है वो हर सीन को एंजॉय करते हुए चलते हैं, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। तो ये सब चीज देख के कमला दास उनको फिर कंपेयर कर रही है कि मेरी मदर जो है ना अब ओल्ड हो चुकी है तो अब उन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती, अब वो क्या करती है, रिलैक्स रहती है। और जब बच्चे होते हैं, जब वो यंग रही होगी, चाइल्डहुड में रही होगी, तो उस टाइम पे उनमें बहुत ज्यादा फुर्ती रही होगी, तो उसने ये कंपैरिजन भी यहाँ पर दिखाया। सो लेट्स स्टार्ट।
ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी। मतलब मैं कहाँ जा रही थी, अपने पेरेंट्स होम, अपने जो माँ बाप का घर है, माता पिता का घर है, वहां से कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो मेरी माँ मेरे साथ थी, तब मैंने उसको देखा। डोज डोज मतलब ऊँघना, नींद आती है ना, उस तरीके से। ओपन माउथ, उनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, उनका जो चेहरा था वो कैसा था, एशन। एशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डल और वीक जो होता है, कमजोर सा और डल सा। वैसे तो ऐश क्या होती है, राख होती है, और उसी को डलनेस को उसी से कंपेयर किया उसने। लाइक दैट ऑफ कोप्स, कोप्स क्या होती है, शव, किसी का डेड बॉडी जो होती है। एंड रियलाइज विद पेन, वो क्या कहती है कि मैं जब जा रही थी अपनी मदर के साथ ड्राइव कर रही थी, यानी कि गाड़ी में बैठ के जा रही थी, मेरी माँ मेरे साथ बैठी थी, तब मैंने उनको देखा। वो ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस एकदम डल था, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज द पेन, तब मुझे वही दर्द महसूस हुआ। मुझे क्या दर्द महसूस हुआ, दैट शी वॉज ओल्ड, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो कितनी ज्यादा क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी है। मतलब जैसी वो दिखती है उससे ज्यादा वो बूढ़ी हो चुकी है। बट soon put that thought away, लेकिन जल्दी से मैंने ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया, ये विचार मैंने जल्दी से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग स्प्रिंटिंग टी, सॉरी यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पर वो क्या कहती है कि जैसे ही मैंने देखा मेरी मदर जो है वो ऊँघ रही है, सो रही है, तो वो सोती हुई कैसे लग रही है, जैसे कोई डेड बॉडी हो। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, और फिर उसको महसूस होने लगा कि बूढ़ी हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है, एक ना एक दिन उंगली छोड़ के भी चली जाएगी। तो अपने दिमाग में से ये विचार निकालने के लिए उसने क्या सोचा, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने के बारे में सोचा। लुक्ड आउट एट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, बाहर की तरफ देखने लगी वो, ध्यान हटाने के लिए वो बाहर की तरफ देखने लगी। और बाहर क्या देखती है कि जो पेड़ है, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, दौड़ना, रन। ट्री जो है वो दौड़ रहे हैं, यानी कि पेड़ जो है बाहर वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब पेड़ तो दौड़ते नहीं है। उसने क्या देखा कि जैसे गाड़ी की स्पीड थी, तो जैसे ही वो बाहर की तरफ देखने लगी, उसने देखा कि ट्री जो है वो दौड़ते उसकी तरफ आ रहे हैं। एक्चुअल में ट्री नहीं आ रहे थे, वो जा रही थी स्पीड से पेड़ों की तरफ, उन ट्री की तरफ वो जा रही थी। ठीक है, तो उसने ये देखा, द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी खुशी, मैरी मतलब खुशी से, बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब कम, बाहर आना, कम आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं दौड़ते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी चेक, आपका सामान चेक होता है, आपकी चेकिंग होती है। जब वो सिक्योरिटी चेक हो चुकी, यानी कि एयरपोर्ट पे उसका सामान चेक हो चुका, उसकी सारी चेकिंग हो चुकी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, अपनी माँ से थोड़ी सी दूर खड़े होकर, अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं दोबारा उनकी तरफ देखने लगी। वैन, वैन मतलब डल, पेल मतलब पीला पड़ा होता उनका चेहरा। तो मैंने जब दोबारा थोड़ी सी दूरी पे जाके मैंने अपनी मदर को देखा, तो उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, वैन का डल था, कलरलेस था, जैसे ना स्किन का कलर हो जाता है उस तरीके से। बहुत ज्यादा बीमार होते तब देखते हैं हमारा चेहरा उतर जाता है, राइट। और ऐसे जो बूढ़े लोग होते हैं उनका भी फेस डल सा होता है, तो उसको देखती है वो। एज अ लेट विंटर्स मून, कैसा दिख रहा था वो, जैसे कि क्या होती है, विंटर, सर्दी का जो चंद्रमा दिखता है। अब सर्दी के अंदर जो मून होता है वो फोग के अंदर कवर्ड होता है, तो वो धुंधला धुंधला दिखता है, राइट। तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता है हमें। अब अगर अब समर है, आप अब मून को देखोगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, तो वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन विंटर के अंदर वही मून जो है वो धुंधला होता है, डल सा दिखता है। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक,
अब उसको दोबारा से वही फैमिलियन मतलब जाना पहचाना जो उसको पहले भी महसूस हुआ था, एक मतलब दर्द, पेन, अब मुझे दोबारा से वही दर्द जो था वो महसूस होने लगा, पुराना वो भी, और माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन में भी उसको यही डर था कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, तो वही डर अब उसको फिर से महसूस होने लगा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ मैंने इतना कहा, सी यू सून अम्मा, मतलब दोबारा आपसे मिलूंगी अम्मा, राइट, मतलब दोबारा मिलेंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोल सकी, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकी। All I did was smile and smile and smile, और जो मैंने किया वो सिर्फ क्या था, स्माइल, मैं सिर्फ मुस्कुराती रही। अब मुस्कुराने के पीछे उसका क्या रीजन था, बिकॉज शी वॉन्ट टू हाइड द पेन, वो अपने उस पेन को, एक्ट को छिपाना चाह रही थी अपने उस मुस्कुराहट के पीछे। वो अपनी माँ को महसूस नहीं होने देना चाहती थी कि उसको कितना अभी डर लग रहा है, कितना उसको फील हो रहा है कि थोड़े टाइम बाद आप उसके साथ नहीं रहने वाली है, मतलब अब आप ओल्ड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेज भी आएगी जब आप इस दुनिया से चली जाएंगी। तो वो ये दर्द, उनको खोने का दर्द जो है, वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा के प्रेजेंट कर रही थी, वो नहीं दिखाना चाहती थी अपनी मदर को कि अब उसको फिर से वही डर महसूस होने लगा है जो उसको बचपन में लगता है, राइट। सो इस तरीके से कमला दास जो है वो अपनी मदर के बारे में बता रही है कि किस तरीके से उसको रियलाइज होता है कि मेरी मदर जो है वो ओल्ड हो चुकी है, और वो यहाँ पर कंपैरिजन भी करती है कि ओल्ड हो गए यानी कि जो बूढ़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। सो नाउ अब इसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर सभी को आना है, एक ना एक दिन सभी को बूढ़े होना है, राइट। सो लेट्स सी, फर्स्ट यहाँ पर एक सिमिली है, कहाँ पर है सिमिली, देखो यहाँ पर, एक्शन लाइक दैट ऑफ अ corpse, दैट इज अ सिमिली। यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये सिमिली है, ठीक है, एक्शन लाइक दैट ऑफ अ corpse। देन उसके बाद है as old as, दिस इज ऑल्सो अ सिमिली, ये भी एक सिमिली है, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्री स्प्रिंटिंग, ये जो वर्ड्स है यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन, यस, ये जो है उनको किसकी क्वालिटी दी हुई है, इंसानों की, स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ना जो है वो किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग की। when human beings qualities are compared with a non living thing, it means it is personification। then यहाँ पर आपको एक तो इस पोयम के अंदर, पूरी पोयम में आप ये कर सकते हो कि ये एक सिंबलाइज पोयम है, पूरी स्पेलिंग आएगी नहीं है आपको, शॉर्ट में लिख दो, सिंबलाइज किया हुआ, ठीक है। सिंबलाइज क्या किया हुआ है, देयर इज सिंबलाइज किस चीज का है, ऑफ द एजिंग, राइट, कंपैरिजन है ऑफ ओल्ड एज एंड चाइल्डहुड, चिल्ड्रन की जो चाइल्ड की जो एक चाइल्डहुड जो होता है उसका कंपैरिजन क्या है, तो ये पूरा एक सिंबल है कि एज जो है उसके फैक्टर्स कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। एज अ लेट विंटर मून, इट इज ऑल्सो अ सिमिली, ये भी एक सिमिली है।
राइट। एंड लास्ट में उन्होंने रिपीट किया स्माइल स्माइल स्माइल, दिस इज रिपीटिशन। ठीक है, तो ये है हमारी इसके अंदर जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अलावा एक यहाँ पर एक वर्ड आया, देखो सी यू सून। सी यू सून में वो क्या कहना चाहती है? जब भी हम किसी को बोलते हैं ना कि दोबारा मिलेंगे, तो इट मीन वहां पर एक होप होती है, आशा होती है। तो जरूरी नहीं है कि हमने अगर उनको सी यू सून बोला तो वो हमें दोबारा मिले, क्या पता वो ना मिल पाए, राइट। तो इस पोएम के अंदर ना एक होप भी दिखाई हुई है कि कैसे जो हमारी पोएटेस है, यानी कि कमला दास, वो कैसे आशा करती है कि जल्दी मैं अपनी माँ से दोबारा मिलूंगी। तो उनकी माँ को एक होप देके जा रही है, तो यहाँ पर होप दिखाई हुई है। Clear? So these are the figure of speech there. अब यहाँ पर देखो एक्शन लाइक दैट, सिमिली को याद रखना, जहाँ सिमिली होती है वहां पर आपको लाइक और एज मिलेगा। सभी बच्चों को पता है ये चीज कि सिमिली मतलब लाइक और एज कंपैरिजन है। क्लियर? आगे समझ में सभी को? दिस इज द पोयम माय मदर एट 66 एंड इट इज रिटन इन फ्री वर्स। ये ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है, इसमें कोई भी फिगर आपको राइमिंग स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम। ठीक है, फ्री वर्स है, कोई राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर। अगर होती तो पहले हम राइम स्कीम देखते, बट फिर भी उसने अपनी बातों को बोलने के लिए जो वर्ड्स यूज किए हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट लगते हैं हमें, उसमें कुछ भी आपको ही नहीं लग रहा कि हाँ ये लाइन, बट उसने क्या किया है, लाइन को देखो किस तरीके से जोड़ा हुआ है। क्लियर? कहीं ना कहीं इसके अंदर वो अपना छुपा हुआ दर्द महसूस करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रही है, और ये क्या है, हर किसी को होता है। वी कैन मैच आवर फीलिंग विद दिस पोएम आल्सो। हम अपनी फीलिंग्स जो है ना वो उनके साथ अटैच कर सकते हैं इस पोएम के साथ। क्यों? क्योंकि इस पोएम के अंदर क्या है, जो भी उसने बोला है कमला दास ने, वो कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स भी है कि नहीं है? जब हमारे पेरेंट्स जो है, हमें लगता है कि एक दिन आएगा जब वो हमें छोड़ के चले जाएंगे इस दुनिया से, तो हम भी क्या सोचते हैं, उदास हो जाते हैं कि जब तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है वी फील प्रोटेक्टेड, चाहे वो कितने ही ओल्ड हो जाए, हमें ये लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई है। और जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है दैट वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। अब हम क्या रह गए, अकेले रह गए, हमारी केयर करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, आज जो मदर हमें हमारी इतनी चिंता करती है, हमारे लिए सब कुछ करती है, तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते। एंड देयर वुड बी वन डे व्हेन शी वुड लीव द वर्ल्ड, देन वी रियलाइज दैट नो वन इज हियर टू टेक केयर ऑफ अस, कोई नहीं है यहाँ पर जो हमारी परवाह कर सके। ठीक है, हर रिलेशन की अपनी वैल्यू होती है, बट एक मदर जो होती है उसका प्लेस कोई नहीं ले सकता, याद रखना हमेशा। सो और ये भी सोच देखो, जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले अपनी माँ को ही याद करते हैं। फादर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, फिर भी कभी हमें कोई तकलीफ होती है तो पहले हमें हमारी मदर की याद आती है, फादर की बाद में आती है। तो यहाँ पर कमला दास भी अपनी माँ से बिछड़ने का दर्द हमें महसूस कराना चाहती है, और हमें भी है कि कल को अगर ऐसा होता है कि हमें ये रियलाइज हो कि कभी ना कभी ये हमसे दूर हो जाएंगे, तो ये सोच के हम भी थोड़ा बहुत डर जाते हैं कि उस दिन क्या होगा, राइट। अब कमला दास जो है एक सेंसिटिव राइटर है, जो हमारी फीलिंग्स को टच करती है, याद रखना। कमला दास की राइटिंग में ना आपको बहुत सेंसिटिविटी लगेगी। अभी इसमें क्या है, एक हमारे जो रिलेशंस है, मतलब जो हमारे रिश्ते हैं, उनको उसने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में दिखाया है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि उनको देखकर हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स उमड़ आती है। तो वो इस पोएम के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि ह्यूमन फीलिंग्स जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके रिलेशंस जो होते हैं
ठीक है, उनमें हमेशा एक फियर रहता है कहीं इनको खो ना दे। उनमें हमेशा में एक लव की फीलिंग तो होती है, साथ साथ डर की फीलिंग भी होती है। तो कमला दास जो है वो अपनी पोएम के थ्रू हमें ह्यूमन रिलेशनशिप को क्या दिखाना चाहती है, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती है उनके अंदर, वो सब चीज हमारे सामने शो करना चाहती है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। पोएम से रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट है?